नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट एमसीक्यू प्रोग्राम में। और शुरुआत करेंगे हम पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। वन अधिकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसका क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। कथन 2, यह व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों अधिकार प्रदान करता है। कथन 3, जनजातीय कार्य मंत्रालय इसकी प्रगति पर नजर रखता है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन सी सभी तीन, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर, वन अधिकार अधिनियम 2006 का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यह अनुसूचित जनजातियों और पारंपरिक वनवासियों के व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय मासिक प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से इसके कार्यान्वयन की निगरानी करता है और DAJGUA के तहत समीक्षा अभियान तथा वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों को मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों के साथ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी CEC को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये उसी रीति से और उसी आधार पर किया जाता है जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। कथन 2, इसके लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। कथन 3, ये कार्य राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार संसदीय अनुमोदन के बिना भी कर सकते हैं। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर बी, कथन 1 सही है। अनुच्छेद 324 क्लॉज 5 में प्रावधान है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी तरीके से और उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। कथन 2 सही है। निष्कासन के लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। कथन 3 गलत है। राष्ट्रपति के पास कोई विवेकाधिकार नहीं है। निष्कासन केवल संसद द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद ही होता है। पॉस्को अधिनियम 2012 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसमें 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चा माना गया है तथा ये दोनों जेंडर्स पर लागू होता है। कथन 2, किसी संस्था प्रमुख द्वारा यौन अपराध की रिपोर्ट न करना अधिनियम के तहत दंडनीय है। कथन 3, अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की रिपोर्ट करने हेतु कोई समय सीमा नहीं है। कथन 4, भारतीय विधि आयोग ने हाल ही में पॉस्को के तहत सहमति की आयु घटाकर 16 वर्ष करने की सिफारिश की है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी सभी 4। आंसर सी, कथन 1 सही है। पॉस्को अधिनियम लिंग तटस्थ है और 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चा मानता है। कथन 2 सही है। जो संस्थागत प्रमुख अपराधों की रिपोर्ट करने में विफल रहते हैं उन्हें दंड का सामना करना पड़ता है। कथन 3 सही है। पॉस्को के अंतर्गत अपराधों की रिपोर्टिंग के लिए कोई सीमा अवधि नहीं है। कथन 4 गलत है। विधि आयोग ने सहमति की आयु कम करने का विरोध किया तथा इसके स्थान पर जागरूकता व यौन शिक्षा की सिफारिश की। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुक्तिजीवी अमीबा नेग्लेरिया फाउलेरी के कारण होता है? ऑप्शन ए अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस, ऑप्शन बी ग्रेनुलोमेटस अमीबिक एन्सेफेलाइटिस, ऑप्शन सी कालाजार, ऑप्शन डी जियार्डियासिस। आंसर ए प्राथमिक अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस एक दुर्लभ और सामान्य तौर पर घातक मस्तिष्क संक्रमण है जो मुक्त जीवित अमीबा नेग्लेरिया फाउलेरी के कारण होता है। ये दूषित गर्म पानी में तैरते समय नाक के माध्यम से प्रवेश करता है, मस्तिष्क और मेनिंजेस पर आक्रमण करता है और बिना किसी मानक उपचार के बुखार, दौरे, मतिभ्रम और कोमा जैसे तेजी से बढ़ने वाले लक्षणों का कारण बनता है। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2025 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इससे पता चलता है कि 2023 से 2024 तक वैश्विक भुखमरी में कमी आएगी। कथन 2, इसमें कहा गया है कि हाल के वर्षों में भारत में कुपोषण की दर में कमी आई है। कथन 3, इसमें कहा गया है कि आधार और ONORC से भारत की PDS में सुधार हुआ है। कथन 4, इससे पता चलता है कि अधिकांश भारतीयों के लिए स्वास्थ्य आहार महंगा बना हुआ है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी सभी 4। आंसर डी, कथन 1 सही है। रिपोर्ट से पता चला है कि कई क्षेत्रों में बेहतर खाद्य आपूर्ति और सुधार के कारण 2023 से 2024 तक वैश्विक भूख में थोड़ी कमी आई है। कथन 2 सही है। इसमें कहा गया है कि बेहतर खाद्य उपलब्धता और योजनाओं के कारण हाल के वर्षों में भारत में कुपोषण का स्तर कम हुआ है। कथन 3 सही है। ये रेखांकित करता है कि भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली आधार प्रमाणीकरण और वन नेशन वन राशन कार्ड सुधार से मजबूत हुई है। कथन 4 सही है।
इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अधिकांश भारतीयों के लिए स्वास्थ्य आहार अप्राप्य है तथा लागत संबंधी बाधाएं पौष्टिक भोजन तक पहुंच को सीमित करती हैं। केंद्र शासित प्रदेश विधानसभाओं के सदस्यों के नामांकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये संसद और विधानमंडलों दोनों में मनोनीत सदस्यों को अनुमति देता है। कथन 2, ये विधेयक केंद्र सरकार को पुडुचेरी विधानसभा में 3 सदस्यों को नामित करने की अनुमति देता है। कथन 3, ये विधेयक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को महिलाओं और प्रवासियों सहित 5 सदस्यों को नामित करने की अनुमति देता है। कथन 4, यह उपराज्यपाल को आरक्षित मामलों को छोड़कर सहायता और सलाह लेने हेतु बाध्य करता है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी सभी 4। आंसर डी, कथन 1 सही है। संविधान संसद और केंद्र शासित प्रदेश विधानसभाओं दोनों में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान करता है। कथन 2 सही है। केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम 1963 के तहत केंद्र सरकार पुडुचेरी विधानसभा में 3 सदस्यों को नामित कर सकती है। कथन 3 सही है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 उपराज्यपाल को जम्मू और कश्मीर विधानसभा में महिलाओं और विस्थापित प्रवासियों सहित 5 सदस्यों को नामित करने की अनुमति देता है। कथन 4 सही है। दिल्ली पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार एलजी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य है, सिवाय आरक्षित मामलों के जहां वह अपने विवेक से कार्य कर सकता है। अतः सभी 4 कथन सही हैं। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टोल दरें सीधे निर्माण की लागत और उसकी वसूली से जुड़ी होती हैं। कथन 2, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 सरकार को राजमार्गों पर उपयोगकर्ता शुल्क लगाने का अधिकार देता है। कथन 3, वर्तमान नीति के अनुसार निर्माण लागत की वसूली के बाद भी टोल संग्रह जारी रह सकता है। कथन 4, फास्टैग ने टोल प्लाजा पर यातायात की भीड़ को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी सभी 4। आंसर, कथन 1 गलत है। टोल दरें निर्माण लागत से जुड़ी नहीं है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के तहत निर्धारित आधार दरों पर आधारित है, जिनमें 3% वार्षिक वृद्धि और आंशिक WPI सूचांकीकरण शामिल है। कथन 2 सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 7 सरकार को उपयोगकर्ता शुल्क लगाने का अधिकार देती है। कथन 3 सही है। 2008 में एक संशोधन ने लागत वसूली के बाद भी टोल संग्रह को निरंतर जारी रखने की अनुमति दी, जिसमें धनराशि NHAI भारत की समेकित निधि में चली गई। कथन 4 गलत है। फास्टैग कार्यान्वयन के बावजूद स्कैनर की खराबी और अड़चनों के कारण यातायात की भीड़ बनती रही है। इस प्रकार कथन 2 और 3 सही है। निम्नलिखित में से किस प्रमुख व्यक्तित्व को त्रिपुरा के आधुनिक वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर, ऑप्शन बी महाराजा गंभीर सिंह, ऑप्शन सी महाराजा राधा किशोर माणिक्य, ऑप्शन डी महाराजा किरट विक्रम किशोर माणिक्य। आंसर ए महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर को त्रिपुरा के आधुनिक वास्तुकार के रूप में सम्मानित किया जाता है। उन्होंने पहला उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित किया, भूमि सुधार लागू किए तथा आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा की। उन्होंने अगरतला हवाई अड्डे के लिए भी जमीन दान की, जिसका नाम बाद में उनके नाम पर रखा गया। 1947 में उनकी असमय मृत्यु ने त्रिपुरा के आधुनिकीकरण की गति को धीमा कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित स्थल हाल ही में बचाए गए और प्रजनन करने वाले कछुओं के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल बनने के कारण चर्चा में था? ऑप्शन ए असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य दिल्ली, ऑप्शन बी सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा, ऑप्शन सी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, ऑप्शन डी नंदनकानन प्राणी उद्यान उड़ीसा। आंसर ए दिल्ली में ओसला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य को जनवरी 2022 से तस्करी और घायल कछुओं के लिए बचाव तथा प्रजनन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। प्राकृतिक आवास की नकल करने वाले एक विशेष तालाब में अब 250 से अधिक कछुए हैं, जिनमें भारतीय फ्लैपशेल छत वाले काले तालाब तथा पीले धब्बेदार कछुए जैसी प्रजातियां शामिल हैं। ओरांगुटान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ओरांगुटान शब्द का शाब्दिक अर्थ है जंगल का निवासी। कथन 2, वे प्राकृतिक रूप से केवल सुमात्रा और बोर्नियो द्वीपों पर ही पाए जाते हैं। कथन 3, वे अपना लगभग 97% DNA मनुष्यों के साथ साझा करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर सी ओरांगुटान, जिसका मलय में अर्थ है जंगल का निवासी, एशिया के एकमात्र महाकपि हैं जो विशेष रूप से सुमात्रा और बोर्नियो के मूल निवासी हैं। इनका 97% DNA मनुष्यों से मिलता है।
जो इन्हें हमारे सबसे करीबी रिश्तेदारों में से एक बनाता है। इनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु 19 अगस्त को विश्व ओरांगुटान दिवस 2025 मनाया जाएगा। इसी के साथ चलिए देखते हैं आपका आज का अभ्यास प्रश्न। केल्प वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वे केवल भूमध्य रेखा के निकट उष्ण कटिबंधीय जल में पाए जाते हैं। कथन 2, वे पृथ्वी पर सबसे अधिक उत्पाद आवासों में से है और कार्बन अवशोषण में भूमिका निभाते हैं। कथन 3, वे लहरों की ऊर्जा के विरुद्ध बफरिंग करके तट रेखाओं की सुरक्षा में मदद करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।